नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता के साथ साथ नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी को पूरी तौर पर पटकनी कैसे दे दी जाए, इसको लेकर बड़ी गंभीरता से मंथन कर रहे हैं। और उसी मंथन का यह असर है कि 2 दिनों तक जदयू के चिंतन शिविर के बाद आज महागठबंधन के तमाम दलों की बैठक हुई है। उस बैठक में तय हुआ है कि पंचायत स्तर तक जितने भी महागठबंधन के साथी हैं उनके कार्यकर्ताओं के बीच कैसे समन्वय बने, कैसे तालमेल बने, इसके लिए महागठबंधन के तमाम घटक दल आज लगभग 6 घंटे तक मंथन किया। और उस मंथन के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो अब आने वाले समय में उसको ज़मीन पर कैसे उतारा जाए, इसको लेकर एक कमेटी भी गठित की गई है। और ये कमेटी जिला स्तर पर, ये जो समन्वय की बात होगी, शुरुआत प्रदेश से, आज प्रदेश से उसकी समन्वय की बात शुरू हो गई है। और ये पंचायत तक कैसे पहुँचे, इसके लिए नियमित मुख्यालय स्तर पर समीक्षा होगी। और आज के बाद महागठबंधन की जो वो कमेटी होगी, जो कमेटी इन जो तय हुआ है आज की बैठक में, जो चीज़ें तय हुई है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी लगातार पंचायत स्तर तक एक दूसरे के साथ कार्यकर्ताओं का समन्वय कैसे रहे, इसके लिए किन कार्यक्रमों के सहारे उनको जोड़ा जाए, कैसे नेताओं का सभा हो वहाँ पे, उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है। और जिस अंदाज में आज बैठक बुलाई गई और जिस उपस्थिति के बीच चर्चा हुई, इतना तय है कि नीतीश और लालू यादव बीजेपी को पहले बिहार में ही पटकनी देना चाहती हैं। और इसके लिए महागठबंधन का जो मजबूत कुनबा है वो कैसे वोट में तब्दील हो, इसके लिए एड़ी चोटी एक करने की तैयारी आज से ही शुरू कर दी गई है। मतलब बिहार में बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगा, जो आंकड़े कह रहे थे। लेकिन ये भी लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से मंथर गति से महागठबंधन काम कर रही है, ऐसे में बीजेपी कछुआ की तरह धीरे धीरे चलते ही सही पटकनी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन पिछले 4 दिनों से जदयू के मंथन के बाद आज महागठबंधन के नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है, उससे संकेत साफ उभर कर सामने आए हैं कि बिहार को लेकर महागठबंधन कहीं ज़्यादा गंभीर है। जरा सुनिए महागठबंधन के नेताओं का क्या है। 15 जून से अब महागठबंधन अपने एक्शन में आएगा। इस बीच में अनेकों अपने में विचार विमर्श होते रहेंगे, हम लोग बढ़ते रहेंगे। लेकिन देश और प्रदेश की जो खतरनाक स्थिति है, बिहार की जनता और भारत की जनता जिस पीड़ा से ग्रस्त है, उन सारे पीड़ों को समझ करके पीड़ा को और उनके कष्टों को दूर करने के लिए हम लोग अगुवाई करेंगे। और इस देश में एक ऐसी सरकार हम लोग बनाएंगे मिलजुल करके, जो जनता की सरकार होगी। 12 तारीख के बारे में, 12 के बारे में जो आप लोग पूछ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चाहे जो भी महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं, जो विपक्षी एकता है, और जो लोग आ रहे हैं, जो हमारे गेस्ट लोग आ रहे हैं, उसमें शिरकत करेंगे। उसके बारे में अलग से मीडिया के साथी को ब्रीफ कर दिया जाएगा। एक सवाल है कि आप लोग समन्वय समिति बना रहे हैं, अभी हरिवंश जी पर बहुत सवाल उठ रहा है, नीरज जी ने भी सवाल उठाया है। तो यहाँ तो आप समन्वय समिति बना रहे हैं, लेकिन जिसका विरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र का जो है एक तरह से सही से इस्ताद नहीं किया है संसदीय। वहाँ उद्घाटन में हरिवंश जी मंच पर थे, बहुत तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरिवंश जी। अरे भाई, आप तो जानते हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब लोग को अपना रहता है, अधिकार रहता है, समझिए, बोलने का। लेकिन आप पार्टी जो है, ऐसे बातों को हम लोग संज्ञान में लेते हैं। उनकी गतिविधि तो पहले से ही है। पूरा ब्राह्मणवादी विधि से, वैदिक विधि से एक राज्याभिषेक हुआ और ठीक उसके बदल में इस तरह से देश की
सम्मान को, देश के सर को ऊंचा करने वाली महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी की गई, उनको सड़क पर घसीटा गया। आज महागठबंधन में सरकार की इस कार्रवाई की संयुक्त रूप से हम लोगों ने निंदा की है और जो ब्रिजभूषण शरण सिंह थी, इनको की जेल में होना चाहिए था, कल वो संसद में थे, तो उनकी गिरफ्तारी की मांग करने का हम लोगों ने फैसला लिया है। हम लोगों ने यहाँ से प्रस्ताव पारित किया है। हम देख रहे हैं कि जब से भाजपा आई है, देश के सब कुछ को, पूरे संविधान को, लोकतंत्र को, यहाँ की गंगा जी की तहजीब को, लोगों की रोजी रोटी को, सबको तहस नहस करने में लगी हुई है। और इस मामले में अभी जो महागठबंधन की बैठक हुई, इसमें जो जनता से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर एक आंदोलन चलाने का हम लोगों ने फैसला किया है। और हमारे उमेश बाबू ने जो 7 सूत्री जो मांग बताया वो आप सब लोगों के सामने है, जिसमें कि जाति जनगणना, जाति गणना, महंगाई, बेरोजगारी का सवाल। तो सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 9 साल में तो हो गए, 18 करोड़ का हिसाब भाजपा को देना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, सबको उन्होंने पार्टी बना लिया है, उसका दुरुपयोग हो रहा है और अपनी जो विरोधी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ उसका बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है। किसानों की आय दोगुनी करने की उन्होंने बात की, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसान और गरीब होते चले जा रहे हैं, देश के जीडीपी में उनका प्रतिशत घटता चला जा रहा है। तो हम लोगों ने आज बैठक में मांग की है केंद्र सरकार से, हमारी मांग रहेगी कि 15 को जो आंदोलन होने वाला है, हमारी मांग रहेगी कि जितने भी अनाज हैं सबों पर न्यूनतम समर्थन सरकार दे और फिर इसको एक कानूनी रूप भी दिया जाए कि एमएसपी से कम कोई खरीद न कर सके। ये हम 15 जून को प्रखंड मुख्यालयों पर पूरे बिहार के अंदर हम जुझारू जन सैलाव को उपस्थित करेंगे और हमारे जो केंद्र सरकार की विफलता, 9 साल की विफलता, हम लोगों ने नारा दिया बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ। इस सोच के साथ हम महागठबंधन के लोग महंगाई के रोकने के सवाल पर, बढ़ती महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर जो उन्होंने वादा किया 9 साल के अंदर, वादा फेल किया उन्होंने, और जातीय उन्माद जो पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर पैदा करना चाहते हैं, अमन सांप्रदायिक उन्माद, इसके खिलाफ हम इस मुद्दे को लेकर, किसानों के दोहरी कीमत को लेकर, मजदूरों किसानों के लाभकारी कीमत नहीं मिलने को लेकर हम आंदोलन में उतरेंगे 15 जून को। और हमारा यह आंदोलन बीजेपी के खिलाफ यह सहोदर शर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से महागठबंधन के इस प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूँ और बिहार की जनता से अपील करता हूँ कि पिछले दिनों हमने बिहार से जो रोशनी दिखाई, भाजपा की सरकार को यहाँ से हटाया और एक महागठबंधन की सरकार कायम की, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विपक्षी दलों को 12 जून को न्योता दिया है। उसकी पटना में बैठक हो रही है जो आने वाले समय में भारत की राजनीति को एक नई दिशा देगी। इसी क्रम में महागठबंधन की आज बैठक में ये तय किया गया कि हम आंदोलन जमीन के स्तर से शुरू करेंगे और ऊंचाई तक ले जाएंगे और यह संदेश पूरे देश में जाएगा कि 2024 के चुनाव में भाजपा को इस देश की सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने राज्य
जिला और प्रखंड स्तर पर समन्वय समिति बनाने का भी निर्णय लिया और साथ साथ हमने यह भी निर्णय लिया कि हम वैचारिक स्तर पर भी जो सांप्रदायिकता और लोकतंत्र पर आज खतरा और कल जिस तरह से मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत अहंकार में संसद का विपक्षी दलों के सुझाव को अमान्य करते हुए अकेले उद्घाटन करके पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित करने का प्रयास किया है।